हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्यून मून का एपिसोड 6 एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड के स्टार्ट में हमें योर गिरते हुए दिखाई जाती है। सीन चेंज होता है और हमें उस चट्टान के ऊपर वीजोंग और वो स्नेक वाली लड़की आपस में बात करते हुए दिखते हैं। स्नेक वाली लड़की वोजोंग से पूछती है, ये अजीब सा स्नेक का वुडन चेस्ट क्या था जो मेरे ऊपर अटैक कर रहा था। वीजोंग बोलता है, वो जो है सो मीका बीस्ट है। इसकी शक्ति 100 सोल्जरों के बराबर है और वो उसमें इतना दम है कि वो तुम्हारे स्नेक फॉर्मेशन को आराम से तोड़ सकता है। फिर वो लड़की पूछती है, तो उसने जो है सो मिसरोंग और योर पर अटैक क्यों किया। फिर वोजोंग बोलता है, तुम्हें जो है सो किसी को शुक्रिया कहना चाहिए इसके लिए। बोलता है, तुम्हें लिविंग ब्रॉन्ज के आदमी घुंशु को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारा स्नेक फॉर्मेशन बचा और तुम भी बची। वो बोलती है, चलो अभी प्रिंसेस योर तो मर गई है तो इसके साथ येंडैन किंगडम की डायनेस्टी भी ख़त्म हो गई है। तो जिसपे वोजोंग बोलता है, हाँ येंडैन किंगडम को सब जने भुला चुके हैं तो हमें भी उसे भुला देना चाहिए। फिर तभी सीन चेंज होता है और योर को गिरते हुए स्वॉर्ड्समैन पकड़ लेता है। योर की आंखें खुल जाती है। फिर योर बोलती है, तो तुम चाहते हो अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुमसे नफरत करना बंद कर दूंगी। ऐसा नहीं होगा। और योर वहाँ पर चिल्लाने लगती है, लेकिन पॉइजन की वजह से स्वॉर्ड्समैन की पूरी स्ट्रेंथ चली जाती है और वो योर को छोड़ देता है। टैनमिंग भी उस बर्ड से जंप करके योर को कैच कर लेता है और दोनों साथ में गिर रहे होते हैं। अभी स्वॉर्ड्समैन उसे पकड़ लेता है, टैनमिंग को। स्ट्रॉन्ग भी आके टैनमिंग के दूसरे साइड पकड़ती है और वो दोनों मिलके टैनमिंग और योर को ऊपर लाते हैं। ऐसे योर ऊपर आती है और वो बोलती है, मैंने देखा था अपनी आंखों से, तुमने मेरे फादर को मारा है। तभी मिसरोंग बोलती है, वो अभी भी फायर शाम के स्पेल के कंट्रोल में है। फिर तभी योर को याद आता है उसके फादर को जिसने मारा था वो स्वॉर्ड्समैन नहीं था बल्कि वोजोंग था। और जो है सो पागलों के जैसा सर पर हाथ रख के घुमाने लगती है। तभी मिसरोंग बोलती है, वीजोंग ही था जिसने तुम्हारे फादर को मारा था। वो बोलती है, क्रिम्सन स्नेक की वजह से तुम्हारे माइंड में जो है सो अजीब अजीब से इल्यूजन बन रहे हैं। तुम्हारी मेमोरी भी चेंज हो रही है उस वजह से ही। ये सीन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर योर बैठकर कुछ बना रही होती है और उसी के सामने से एक स्नेक जाता है तो वो उस स्नेक को फॉलो करती है और उसे तभी वो स्नेक वाली लेडी मिलती है और हमें यहाँ पर ये बात रिवील होती है, उसी ने योर पर फायर चार्म का इस्तेमाल बहुत पहले ही कर दिया था। इस वजह से योर ने जो है सो वो दवाई की बोतल को एक्सचेंज किया था। फिर सीन चेंज होता है और हमें मिसरोंग जो है सो योर के ऊपर कुछ ट्रिक यूज करते हुए दिखाई जाती है जिससे योर बेहोश हो जाती है। मिसरोंग बोलते हैं, ये जो फायर चार्म था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये योर के अंदर बहुत टाइम से छुपा हुआ था। जैसे इसकी जो मेंटल कंडीशनर है और जो फिजिकल कंडीशन है वो एकदम टॉर्चर से गुजर रही थी, एकदम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। अभी इसे सोने दो। सीन में हमें वीजोंग दिखाया जाता है जो कि एक आदमी से बात कर रहा होता है और वो जो है सो उन लोगों को फॉलो करने भेजता है वहाँ उन लोगों के पीछे। सीन चेंज होता है और हमें स्वॉर्ड्समैन दिखाया जाता है जो कि ये बोलता है, मैंने तुम्हें तुम्हारे कैसल में ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन मुझे बोला गया था कि तुम लोग वहाँ से चले गए हो। किसी को नहीं पता था कि तुम लोग कहाँ गए। तुम्हारे फादर ने बोला था कि मैं जाके तुम लोगों को बोलो कि तुम्हारी मदर और तुमसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। योर को गुस्सा आता है और वो बोलती है, वो एकदम हार्टलेस आदमी थे, उन्होंने हमें ऐसे ही छोड़ दिया। स्वॉर्ड्समैन बोलता है, हाँ ये बात भी उन्होंने बोली थी। स्वॉर्ड्समैन बोलता है, तुम्हारे फादर ने प्रॉमिस किया है वो रिटर्न होंगे और तुम्हें वो सारी खुशियाँ देंगे जो तुम्हें चाहिए। जो है सो असैसिनेशन का जो प्लान था वो फेल हो गया। और पूछती है, ये असैसिनेशन प्लान क्या है। स्वॉर्ड्समैन बोलता है, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लान था, बहुत सारे लोगों की किस्मत बदल सकती थी। टैनमिंग पूछता है, एग्जैक्टली बताओ ये असैसिनेशन प्लान है क्या। फिर योर पूछती है मिसरोंग से, मिसरोंग क्या है, ये वही प्लान है जिसमें हम लोग जो है सो मोई स्कूल के मार्टर को श्रद्धांजलि देते हैं साल। जिस पर मिसरोंग बोलती है, हाँ ये वही प्लान है। मिसरोंग बोलती है, ये 12 साल पुरानी बात है जब तुम पैदा हुई थी। टाइम पे जो क्वीन किंगडम था उसने पूरी कंट्री को यूनिफाई नहीं किया हुआ था। जो है सो उस टाइम पे भी येनजैन ने जो है सो 2 किंगडम को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय किया था, एक व्यू किंगडम और एक हैन किंगडम। जब क्वीन किंगडम ने जोहो किंगडम पर अटैक किया तो दोनों आर्मी जो है सो चैनपिंग में मिली थी। जो है सो चैनचिन में दोनों किंगडम के बीच में बहुत भयानक लड़ाई हुई थी। दोनों के साइड जो है सो 1-1 मिलियन सोल्जर थे। जो है सो जोहो किंगडम के पास फाइट का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, उसकी वजह से उन लोगों की डिफेंस लाइंस पूरी तरीके से टूट चुकी थी। वजह से क्योन किंगडम जो है सो वो बैटल जीत चुका था और उसने जो है सो जोहो किंगडम के 4 लाख सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया था। फिर जो है सो येनजैंग ने उन 4 लाख लोगों को मारने की सज़ा दी थी जिंदा।
इस वजह से जो भी ज़ोहो की ह्यूमंस थी उन लोगों के हस्बैंड सारे मर चुके थे और जो है सो उन लोगों की माएँ भी थी जिन लोगों के बच्चे उसमें थे, वॉर में थे मतलब। कई सारे बच्चों ने अपने फादर को भी खो दिया था उस वजह से। और जो है सो ज़ोहो किंगडम और यान किंगडम बस एक रिवर के बीच में सेपरेटेड है और हमें उन लोगों की हमेशा चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। जैसे तुम्हारे फादर जो है सो प्रिंस थे यान किंगडम के और जो है सो वो नेक्स्ट क्राउन प्रिंस थे होने वाले। इस बात का डर हमेशा रहता था कि यान किंगडम जो है सो क्वीन किंगडम का नेक्स्ट टारगेट क्वीन किंगडम जो है सो यान किंगडम का नेक्स्ट टारगेट होगा। जो है सो ये सारी चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस वजह से उन्होंने प्लान बनाया एक, इनको इस दुनिया में क्वीन एम्पायर ने थ्रेटन किया था। जो है सो एक असैसिन को भेजा था जो है सो उस टायरेंट यानजिंग है ना उसको मार सके। स्कूल जो है सो यान किंगडम का एक बहुत अच्छा एलाइज था। लोगों ने अपनी स्किल की मदद से यान किंगडम की थोड़ी सी हेल्प की। 3 साल के बाद उन्हें एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई थी उस असैसिनेशन प्लान को अंजाम पर लाने की। फिर तभी टैन मैंग उठ के बोलता है लेकिन क्वीन किंगडम जो है सो चाओ किंगडम और यान किंगडम को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुका है। एम्पायर जो है सो अभी भी जिंदा है, मतलब कि वो प्लान जो है सो सक्सेस नहीं हुआ था। बोलते हैं हाँ हमें भी ये बात पता है, हम इस वजह से फेल हो गए थे। हम लोग भले ही वो प्लान हार गए थे लेकिन जो मोई स्कूल है ना उन लोगों ने गिव अप नहीं किया था। मोई स्कूल के जो हीरो थे जिन लोगों ने अपना सेक्रीफाइस किया था उन लोगों के मोटिवेशन की वजह से हम अभी भी वो लोग से लड़ रहे हैं। और पूछते हैं मेरे फादर को क्या हुआ, तो मिस रॉन्ग बोलती है जैसे ही यंजांग को पता चला कि वो प्लान जो है सो तुम्हारे फादर का था, जो है सो आर्मी भेज दी यान किंगडम पर अटैक करने के लिए। जो है सो उसे सिर्फ तुम्हारे फादर चाहिए थे। तभी स्वॉर्ड्समैन बोलता है जो यान किंगडम का किंग था। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो यूआर का फादर है ना वो अभी यान किंगडम का किंग बना नहीं था, वो बनने वाला था। थे उसे ये बात पता चली तो उसने क्या किया, सारा ब्लेम जो है सो यूआर के फादर पर डाल दिया और उसने जो है सो ऑर्डर दे दिया कि प्रिंस को अरेस्ट कर दो। और वो जो है सो और उसने जो है सो प्लान किया था वो उसे तुम्हें और वो तुम्हारी मदर को यानजिंग के हवाले कर देगा जो कि केन एम्पायर का किंग है। तो ये बात सुन के टैनमिंग बोलता है जो यान का किंग था वो एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान था। की वजह से जो यान किंगडम का प्रिंस था वो जो है सो अपनी वाइफ और डॉटर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा था ताकि वो क्वीन एम्पायर के नज़रों में नहीं आ पाए। जो है सो इस बात का अफसोस था, उस वजह से जो है सो उसकी फैमिली को सफ़र करना पड़ रहा है। जो है सो उन्होंने जो है सो मुझे मैसेज भी दिया था तुम लोगों को बताने के लिए कि उससे बहुत बुरा लगा क्योंकि उसने तुम लोगों को ऐसे छोड़ दिया था। उसने ये भी बोला कि वो उम्मीद करता है कि तुम उनसे नफरत नहीं करोगी। तभी जो है सो टैनमिंग सोचने लगता है ये स्वॉर्ड्समैन कौन है और हम लोगों के ऊपर उस टाइम पे क्वीन एम्पायर ने क्यों अटैक किया था, उन्हें ऐसा क्यों बोला था कि वो बहुत अच्छे स्वॉर्ड्समैन हैं। जो है सो स्वॉर्ड्समैन मोहित स्कूल से कैसे कनेक्टेड है। सो वियर्ड लेडी ने ऑलरेडी बोला था कि वो कोई भी ऐसे इंसान को ट्रीट नहीं करेगी जिसका सरनेम जी से शुरू होता है। फिर उसने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया, तो यॉन ने ऐसा क्यों सोचा था कि अंकल ने जो है सो उसके फादर को मारा था। यहाँ पर अंकल जो है सो वो स्वॉर्ड्समैन होता है क्योंकि टैनमिंग ये पूरी सीरीज में स्वॉर्ड्समैन को अंकल कहता है। सारी बातें सोच के टैनमिंग जो है सो एकदम अपना सर खुजाने लगता है। जो है सो मिस रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन को जो है सो उस पॉइजन का एंटीडोट देती है और वो बोलती है ये भले ही पॉइजन स्ट्रांग हो लेकिन ये एंटीडोट ज़रूर काम करेगा। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।